नमस्ते दोस्तों। एफएमएस फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और आज की ताज़ा शेयर मार्केट के बारे में जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो दो बड़ी खबरें सामने आ रही है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो दो जो बड़ी खबरें हैं उसमें से पहली खबर है म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है। अब म्यूचुअल फंड में क्या स्कैम हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि म्यूचुअल फंड में जो होता है एनएमए के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी आपको सबको पता है कि 4 जून को जो था इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट में आया था और 4 जून के बाद मार्केट जो गिरा था वो बहुत बुरी तरह से गिरा था और उसके बाद 5, 6, 7 तारीख तक पूरी तरह से कवर भी हो गया था। तो इस बीच में मार्केट जितना गिरा था उतना कवर भी हो गया था। हम लोग फिर से एक बार म्यूचुअल फंड पे आते हैं। म्यूचुअल फंड में जो होता है एनएवीज, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अभी जो नेट एसेट वैल्यू जो होता है वो यूनिट में काउंट किया जाता है। जितना आपने मार्केट में परचेस किया है उतने यूनिट्स आपको म्यूचुअल फंड में दिए जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जिस दिन 4 तारीख को 3 बजे एज पर सेबी के रूल के अनुसार मार्केट में म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन का टाइम होता है 3 बजे तक का। तो बिजनेस टाइम 3 बजे तक होता है और मार्केट एग्जिट होता है 4 बजे तक। तो 4 बजे के बाद मार्केट में उसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन का अपडेशन होता है। तो 3 बजे के बाद अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में बाय या सेल किया होगा तो उनका ट्रांजैक्शन वहाँ पे 5 तारीख के दिन के लिए चला गया। मतलब आप समझ सकते हो, जिन्होंने भी बाय या सेल किया होगा 3 बजे के बाद 4 तारीख को उनका ट्रांजैक्शन 5 तारीख में हो गया। अभी जो एफआईआईज, डीआईआईज या फिर एचएनआईज जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका जो है ट्रांजैक्शन 5 तारीख को दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें डिले म्यूचुअल फंड अलॉटमेंट रॉब इन्वेस्टर्स ऑफ अगेंस्ट फ्रॉम द जून 4 मार्च क्रैश। अभी ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ में। इसका रीज़न क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स के अलॉटमेंट हुए थे वो रॉब हो गए, मतलब क्या, चोरी हो गया। इसका मतलब क्या, रिटेलर्स का पैसा, जिनका मेहनत का पैसा था, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 4 तारीख के बजाय 5 तारीख में एंट्री दिख रही है उनके अकाउंट में, जैसा में सुनाई है और दिखाई दे रहा है। अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर बोल रहा है या भैया हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने तो उस समय एंट्री की थी 3 बजे के बाद। अभी ये उनके रिकॉर्ड में दिख रहा है कि 3 बजे के बाद एंट्री हुई है। और यहाँ पे सेबी भी, एनएससी बीएससी भी बोल रहा है कि हमारे पास तो पूरा सिस्टम फास्ट फॉरवर्ड है, कोई हमारे पास सिस्टम डिले नहीं हुआ है, ना ही कोई चैलेंजेस हमें मिले हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर और एनएससी बीएससी दोनों में भी गड़बड़ घोटाला दिखाई दे रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बोल रहे हैं कि हमारा इसमें कोई गलती गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे और एक चीज़ सामने आ रही है, जिन्होंने पेमेंट यूपीआई के थ्रू किए थे वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई क्या। तो इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन से भी करने वाला है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हुआ है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था, हम आज इस वीडियो में दूसरे 2 टॉपिक पे बात करेंगे। तो दूसरा टॉपिक है आज ये जो स्कैम हमारे सामने आया है वो लाया गया है राहुल गांधी जी के जरिए। वो कहते हैं कि 4 तारीख और उसके बाद 5, 6, 7 तारीख तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे इंडियन, मतलब कि मोदी गवर्नमेंट को स्टॉक मार्केट का स्कैम किया ऐसा बोला जा रहा है। ये उन्होंने खुलेआम न्यूज़ में बताया है और क्लियरली उन्होंने फिर से एक बार टारगेट किया है अदानी ग्रुप को। उन्होंने पहले भी बहुत बार अदानी ग्रुप को टारगेट किया है और इस बार भी अदानी ग्रुप को टारगेट किया है। मगर आप अगर असलियत में देखोगे तो अदानी ग्रुप्स में कोई ट्रांजैक्शन में चेंजेस नहीं हुए। पिछले अगर 4 दिन का आप रिकॉर्ड देखोगे तो ट्रांजैक्शन वहीं पे 3000 3200 के बीच में ही अदानी इंटरप्राइजेस घूम रहा है। इसका मतलब ये दिख रहा है हमें कि अगर मार्केट ऊपर चढ़ा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा भी है, फिर भी अगर अदानी ग्रुप वहीं पे है तो क्या है, व्हाट नेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो सच में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अदानी इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, ये हमारे सामने रिकॉर्ड बता रहे हैं। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड का ये जो स्कैम हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा हमें कि एक्चुअल में चीज़ें हुई क्या थी। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी यहाँ तक ही मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। अगले वीडियो में इसमें और डिटेल में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन पे, जो भी सेबी का रिपोर्ट आएगा उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।